प्यारे बच्चों, आज मैं आपको रस के बारे में बताती हूँ। रस शब्द आनंद का पर्याय है। रसवादी आचार्यों ने काव्य में रस को ही प्रमुख माना है। उन्होंने रस को काव्य की आत्मा कहा है। जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं, उसी प्रकार रस के बिना काव्य भी निर्जीव ही माना जाता है। काव्य की परिभाषा करते हुए भी रस को केंद्रीयता प्रदान की गई है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। यदि काव्य की तुलना मनुष्य से की जाए तो शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर, अलंकारों को आभूषण, छंदों को उसका वाह परिधान तथा रस को उसकी आत्मा कहते हैं। काव्य में रस का अर्थ आनंद स्वीकार किया गया है। साहित्य शास्त्र में रस का अर्थ लौकिक या लोकोत्तर आनंद होता है। काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय देखने में पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद मिलता है वही काव्य में रस कहलाता है। रस के अंग। रस को आस्वाद योग्य बनाने में सहायक अंग को रस अवयव कहा जाता है। ये रस के अंग हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और विभाव में भी आलम्बन और उद्दीपन होता है। फिर आलम्बन में आश्रय और विषय होते हैं। अब उनके स्थायी भाव देखिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, बीभत्स का जुगुप्सा, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, शांत का निर्वेद और वात्सल्य का वत्सल। इस तरह से हमारे साहित्य में 10 रसों को प्रधानता दी गई है। आचार्य भरत ने नाटक में 8 रस माने हैं। परवर्ती आचार्यों ने शांत रस को अतिरिक्त स्वीकृति देकर कुल 9 रसों की पहचान निश्चित की है। काव्य में महाकवि सूरदास ने वात्सल्य से संबंधित मधुर पद लिखे तो एक अन्य रस वत्सल्य रस की स्थापना हुई। भक्ति को रस रूप में मान लिए जाने का आग्रह है। अब सबसे पहला जो रस है श्रृंगार रस, उसके बारे में देखिए। इसमें नायक नायिका के संयोग की स्थिति का वर्णन रहता है। जैसे उदाहरण देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोह करे भोहनी हंसे दैन कहे नट जाए। तो इसमें संयोग श्रृंगार है और ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। आगे की चर्चा हम अगले कालखंड में करेंगे।